हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। यहाँ पर लोकेशन का मैसेज मिला है। पहला, कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कहाँ हो। अगर किसी के पर्सन को ये मालूम नहीं है कि आप कहाँ हो, आप अपने घर में हो या आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, या आप कुछ और कर रहे हो, कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके बारे में पूछताछ करना या फिर आपके बारे में पता करना, आपकी लोकेशन पता करना। ठीक है, ऐसा मैसेज आया है पहला। कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि आप सारा दिन क्या करते रहते हो, कहाँ हैं, कहाँ है, क्या हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मतलब कोई कैसे जी सकता है आपकी तरह। ठीक है, या फिर आप सोशल नहीं हैं अभी, या आपने कभी बताया नहीं, आप सोशली एक्टिव नहीं है, आप नहीं बता रहे हो, आपका कोई अकाउंट नहीं है, आपको कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं देख पाता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, जैसे कोई आपके बारे में यहाँ पर पता करना चाहता है कि आखिर एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, क्या क्या छुपा रहे हो आप। ऐसी एनर्जी है किसी के पर्सन की। आप बताइए कमेंट सेक्शन में किनको ऐसा लगता है कि उनका जो पर्सन है वो उनके बारे में ऐसे पता करने की हमेशा कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको कभी नहीं देखा। हो सकता है कि आपका बहुत लंबा नो कांटेक्ट रहा हो या चल रहा हो, जहां आप एक बार भी इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये पर्सन से आप बहुत दूर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात से बेचैनी है कि कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो आप। ठीक है, कैसे जी रहे हो आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया। ठीक है, मतलब हो सकता है इस पर्सन को जेलसी हो रही हो या फिर इनसिक्योरिटी हो कि आप कहीं और तो नहीं चले गए। ठीक है, इतना बदलाव कैसे हो गया आपके अंदर, इतना कैसे बदल गए, बिल्कुल याद नहीं आ रही है, बिल्कुल कांटेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है इस समय। अगर आपके पास्ट में पर्सन प्लेयर रहे हैं और उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, मतलब कनेक्शन था, हो सकता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स भी रही हो, लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि जब तक उसे कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है वो उसके साथ मैनिपुलेट करने की ज़्यादा कोशिश करता है, बजाय इसके कि उसको वैल्यू करे या उसकी कदर करे। ठीक है, तो अगर इस पर्सन ने मतलब भावनाएं होते हुए भी अगर माइंड गेम्स खेलें, हालांकि जिसके साथ हमारी भावनाएं होती हैं उनके साथ हम माइंड गेम्स नहीं खेलते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब आपकी कदर करना भूल जाता है, ठीक है, उसे लगता है कि आप तो हमेशा ही अवेलेबल हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उसके लिए, तो वो माइंड गेम्स खेलने लगता है या मैनिपुलेट करने लगता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने कभी पास्ट में की हैं आपके साथ, तो आज इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से शायद इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया, या फिर इनको पता ही नहीं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, और आपने इस पर्सन को नो कांटेक्ट में डाल दिया, वरना ज़िंदगी में आई थिंक जब से आपका रिलेशनशिप रहा है आपने कभी ऐसी हरकतें इस पर्सन के साथ नहीं की हैं। इस तरह की एनर्जी आई है पहली। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर उनके मन में इस तरह की चीज़ चल रही है कि आप इस पर्सन को वो कर रहे हो, मतलब पनिश कर रहे हो। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि आप उन्हें पनिश कर रहे हो, आपके द्वारा उनको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, आपके द्वारा उन्हें पनिश किया जा रहा है, या फिर आप रिवेंज लेने की इच्छा रख रहे हो, झगड़ने की इच्छा रख रहे हो, ऐसा वो अनुभव कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी से। ठीक है, सबके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, जिससे रेजोनेट करे वो रखिएगा
ये चीज़ें पर्सन आपके अनुभव कर रहे हैं कि आप पनिश करना चाहते हो या आप रिवेंज लेना चाहते हो इस पर्सन से, या फिर कहीं न कहीं आप झगड़े के मूड में हो। झगड़ा मतलब कैसा झगड़ा कि ये वो झगड़ा नहीं है जो आप बातों से करते हो। झगड़ा मतलब एक तरीके से कहें कि आप इस रिवेंज की भावना को या बदले की भावना को आगे लेकर जाना चाहते हो। ऐसा किसी के पर्सन यहाँ पर आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। वो होता है ना कि तुमने मुझे करके दिखाया, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं रिवेंज वाली भावना, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। ओके, अभी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। देखो ये बहुत ही अजीब सा मैसेज निकल के आया, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन ना, एक चीज़ है, ये कुछ ऐसा मैसेज है जैसे आप किसी व्यक्ति से दूर हो तो आप बहुत कुड़ रहे हो अंदर ही अंदर कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, उसके दिमाग में ये चल रहा है, मेरे को लेकर उसके दिमाग में वो चल रहा है। मतलब मैंने बताया था सुबह की रीडिंग में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है। व्यक्ति आपको अपनी बुद्धि अनुसार जज करता रहता है, उसके दिमाग में जो भी ट्रिगर्स चल रहे होंगे, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से वो आपको जजमेंट्स देता रहेगा, ठीक है। और जजमेंट्स दे दे के मतलब वो अपने दिमाग में यही सोचता रहेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा इसीलिए किया, इसने मेरे साथ वैसा इसलिए किया, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर्सन के सामने आते हो, इनकी सोच आपको लेकर पूरी तरीके से बदल जाती है, या फिर ये एक तरीके से कहें तो सरेंडर मोड पे आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब शायद ये है कि ये पर्सन जो है, ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। मतलब एक बार मैंने आपको रीडिंग बताया था कि अ, सबके साथ नो कॉन्टैक्ट करना उचित नहीं है, खासतौर से उनके साथ जो दिमाग से भ्रमित लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में इनको क्लियर नहीं करोगे, या आप क्या सोचते हो इन्हें क्लैरिटी से आप नहीं बताओगे, तो ये आपके बारे में कुछ कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ये आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, ये आपके बारे में कैसा भी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें कॉन्टैक्ट किया ही नहीं और आपने इन्हें अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तो इनकी बुद्धि जितना दुष्टता से सोच सकती है, इनकी बुद्धि जितनी खराब होगी, उस हिसाब से ये सोच सोच के आपके बारे में भी वैसा ही राय बनाकर और आपको ब्लेम करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही पर्सन आपसे बात करते हैं, इनको आप क्लैरिटी दे देते हो, इनको आप प्रकाश दे देते हो, इनको आप चीज़ें क्लियरली समझा देते हो, तो इस इंसान की ना एक एनर्जी मेरे को यहाँ पर जो फील हुई है वो ये कि सबके साथ ना नो कॉन्टैक्ट में जाना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नो कॉन्टैक्ट में हमेशा उनके साथ जाया जाता है जिनको आपने समझा समझा के, जिनको आप थक गए, जिन्होंने आपकी ना तो कभी कोई बात समझी ना सुनी, किया उन्होंने हमेशा वही जो वो करना चाहते। ऐसे लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपको सुनता है या आपको सुनकर उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है, जो आपको सुनकर समझ पाता है, जिसे आप बैलेंस रहकर समझा पाते हो। देखो ओवर तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, वो तो जिसके साथ आप करोगे वही आपको डम समझेगा, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लेन तो किसी को नहीं करना है। लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति अगर आपको सुनकर, से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो कभी कभी रीडिंग सुनकर भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें उतर आती होंगी। तो ऐसा मैसेज है कि जिसको मतलब आपके पर्सन आपको सुनकर कुछ कुछ चीजें आपके अपने अंदर उतारने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ नो कॉन्टेक्ट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी कभी बात हो जाए और आप उसे क्लियर कर दो कुछ चीजें, तो उसकी जो ये कहते हैं ना कि कौन सी बुद्धि बोलते हैं उसको, जो चालाक बुद्धि या फिर कूटनीति वाली जो बुद्धि उसकी है, तो वो बुद्धि में उसको आप सही चीजें तो बता दोगे कि एक्चुअल में क्या है। नहीं तो वो अपने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या अज्यूम करते रहते बैठे बैठे कि अब आप ये कर रहे हो, अपने कॉन्टेक्ट में पता नहीं आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। ये तो क्या है ना कि इंसान की खुद की इनसिक्योरिटी है जिसको वो आपके सर माथे मढ़ना चाहता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि ट्रिगर्स हमेशा अपने हैं, दुख हमेशा अपना है। आपकी खुद की प्रॉब्लम है ये, जो दूसरों में आप खोजते हो ना कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कई बार कुछ चीज़ें आपका ट्रिगर होती हैं। मैंने ये कल की रीडिंग में भी एक्सप्लेन किया था, आप चाहे तो देख सकते हो। तो कम्युनिकेशन का यहाँ बहुत बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है जिससे समय समय पर अगर कम्युनिकेट हो करते रहो आप, अगर आप रियूनियन चाहते हो तो।
तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो ये तो मैनिपुलेट हो जाता है कभी अपने खुद के दिमाग से, और 4 लोग अगर आस-पास बैठ गए और आपने बात नहीं की तो और तगड़ा मैनिपुलेट हो जाएगा। लेकिन पता है ऐसे व्यक्ति के साथ भी आप लंबा टिक नहीं सकते, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी में ही आता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ कितना लंबा ही चल लोगे। कभी तो मतलब इस व्यक्ति को सीखना पड़ेगा ना कि अपनी बुद्धि से सही और गलत को समझना सीखे। उसके लिए अकेला छोड़ना ज़रूरी है। मतलब उसके लिए जागृति ज़रूरी है कि तुम ऐसे में कब तक तुम्हें खुद को साबित करता रहूँ, ठीक है? तो तुम अपनी बुद्धि को खोलो, परमात्मा की शरण में जाओ और अपनी बुद्धि खुद से खोलो और खुद से सीखो कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? खुद से तुम समझना सीखो कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे तुम मतलब, वरना मैं तुम्हें कहाँ तक एक्सप्लेन करूँगा? तुम्हें तो हमेशा ही कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा सोचना है, समझना है। तो कहाँ तक कोई व्यक्ति तुम्हें एक्सप्लेन कर के बार-बार, बार-बार, बार-बार समझाए? कि तुम्हें समझना वही है जो तुम समझना चाहते हो। दूसरा इंसान तो हमें बेवकूफ़ लग रहा है समझाने वाला। तो एक काम करो कि अपनी बुद्धि इतनी जागृत करो, अपनी बुद्धि से समझना सीखो, अपने विवेक से सोचो कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? ताकि तुम्हें ज़िंदगी के अंदर कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है? तुम ज़िंदगी में कभी मैनिपुलेट ना हो, ओके? जिसकी चाबियाँ दूसरों के हाथ में होती हैं, वो मैनिपुलेट होता है। जिसकी चाबियाँ खुद के हाथ में है, वो कभी मैनिपुलेट नहीं होता। यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जब जब आप नो कांटेक्ट में जाते हो, ये पर्सन जो हैं कुछ समय तक तो सही सोचते हैं आपके बारे में, फिर अपने इश्यूज की वजह से परेशान होते हैं, ठीक है? ये पर्सन के ट्रिगर बहुत सारे हैं, ठीक है? ये पर्सन इस समय आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, फोन दिख रहा है मुझे बना हुआ है यहाँ पे, तो कॉल करने का मैसेज है यहाँ पर। मैंने बोला ना कि इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है अगर ये लंबे समय तक आपसे बात ना करे, भड़बड़ा जाता है इंसान ठीक है? वो कहते हैं ना कि बेचैन हो जाना, एंजाइटी होने लगना, कहाँ हो, क्या हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन मतलब कुछ चीज़ों को लेकर पॉसेसिव है, या फिर कहें कि इस पर्सन को अभी बैलेंस करना नहीं आया है। इस पर्सन को बैलेंस करने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है कि बैलेंस किसे कहते हैं, ठीक है? ऐसे तो आप टॉर्चर हो जाओगे इस व्यक्ति के साथ। इस पर्सन को एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है, अगर मैं आपको सही शब्दों में बोलूँ, तो इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ये इस पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, जो इस पर्सन को ऐसे बिहेव करने पर मजबूर करते हैं। कि जब कोई चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाती है तो तुम उसके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, या तुम उसकी कदर नहीं करते, उसको तुम संजो के रखने का प्रयास नहीं करते, और जब कोई चीज़ तुमसे दूर चली जाती है तो तुम उसको पकड़ने का प्रयास करते हो, फिर तुम उसको रखने के लिए साम दाम दंड भेद, या फिर तुम्हारी अलग ही दिमाग चलने लगता है, ब्लेमिंग एनर्जी में तुम जाने लगते हो। इसका मतलब है कि तुम एक टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसे ही रहेगा, ठीक है? मतलब इस दुनिया के अंदर पता है सबसे बड़ा टॉक्सिक व्यक्ति कौन है? जिसको यही नहीं पता कि उसको चाहिए क्या है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी के साथ कनेक्शन में आ जाए, रिलेशन में आ जाए, तो बड़ी दिक्कत का काम है। सबसे पहले जिसको ये नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या है, ठीक है? तो पहले परमात्मा के साथ पूछे कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, मुझे आखिर क्या चाहिए? उसके बाद रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में जाए। क्योंकि ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में सैटिस्फाई नहीं होते, ठीक है? ये जजमेंट्स क्रिएट करेंगे, बने-बनाए रिलेशनशिप की ऐसी-तैसी कर देंगे, ठीक है? वो पार्टनर को टॉर्चर करके उसे ट्रॉमाटाइज़्ड कर देंगे, क्योंकि पता ही नहीं है चाहिए क्या है। कभी तो बोलेंगे हाँ, कभी तो बोलेंगे ना, कभी तो बोलेंगे हाँ कमिटमेंट, फिर कभी कह देंगे कि मुझे कोई कमिटमेंट नहीं करनी, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, ठीक है? फिर रिश्ता खत्म होने के बाद फिर नो कांटेक्ट में जानी, फिर ऐसी हरकतें करेंगे। तो ये कहीं न कहीं टॉर्चर है, ठीक है? पता नहीं किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, पर अगर किसी के पर्सन ने उनके साथ ये हरकत की है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। जहाँ पर आज तक आप इस पर्सन के साथ रहकर ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है। ठीक है, ना ये दूर जाने दे रहा है, ना पास आ रहा है, ना ये क्लियर बात कर रहा है, ना ये क्लियर बता रहा है कि चाह क्या रहा है, ठीक है? बस जब भी बात होती है तो एक अजीब-सा ट्रिगर होता है, टॉर्चर होता है, या ब्लेमिंग एनर्जी होती है, या फिर पास्ट उखाड़-उखाड़ के बाहर निकाल के लाते हो कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, चैरियट, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, जजमेंट, डेथ। यहाँ पर देखो कितने मेजर अकाना आए हैं, डेथ, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, चैरियट, जजमेंट। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में पहुंच गए हो, जहाँ पर आपने चेस करना इस पर्सन को बंद कर दिया है। इस वजह से इस पर्सन के मन में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है और इस पर्सन को जानना है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में है, अभी वहां से निकले नहीं है पर्सन, ठीक है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रही है कि वो चीज़ें इस पर्सन को रोकती भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना डबल चल रहा है ये पर्सन, देखो यहाँ पर एक तरफ इस पर्सन को आपको लेकर इनसिक्योरिटी, दूसरी तरफ ये जिस सिचुएशन में स्टक है वहां से ये पर्सन निकल नहीं सकते, क्योंकि अब इनकी कोई कार्मिक साइकिल द वर्ल्ड की एनर्जी है जो चल रही है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जिसने इस पर्सन को रोक के रखा है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को आपका एक्सेस लेने के लिए जजमेंट, डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये पर्सन चाहते हैं कि इनको आप मिलें, ठीक है, अभी कोई भी पास्ट पार्टनर किसी का भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं या आप अपनी डिविनिटी में हैं, तो उस व्यक्ति को आप जिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो वो एनर्जीज उस पर्सन को आपका एक्सेस तब तक नहीं देंगी जब तक कि वो ये नहीं समझ जाती कि हाँ ये इंसान परफेक्ट है, ठीक है। अब समझो मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने के लिए आपकी लाइफ में चीज़ों को अरेंज करनी है। जैसे पास्ट था, पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, आप मतलब खुद को डिपेंडेंसी में थे, आप दिव्य शक्तियों को सुन नहीं पा रहे थे, आपके पास आसपास नकारात्मकता भी हो सकती है, ठीक है। तो उस समय तो आप मैनिपुलेट होगा इस पर्सन से, लेकिन अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। अब ये जो फीमेल है या फिर जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं अब लाइट से भर चुका है, अब उसे अपने इंट्यूशन सुनने आ गए, उसे ये समझ में आ गया कि सही क्या है गलत क्या है, और अब डिवाइन की पकड़ उस व्यक्ति पे और बहुत अधिक है। तो आपके आसपास जो भी एनर्जीज हैं वो इतनी आसानी से इस पर्सन को आपकी लाइफ में नहीं आने देंगी तब तक जब तक ये होता है ना कि हाँ एक उनको पता है कि प्लान क्या है, आगे कैसे लेकर जाना है, या फिर इंसान इस इंसान के लिए बना है कि नहीं, वरना वो सेपरेशन क्रिएट करती हैं। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी जजमेंट ये दिखा रही है कि अगर ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में या एक्शन लेना चाहते हैं या तो डिवाइन जजमेंट यहाँ पर इस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी। इनको आपके वो कहते हैं ना योग्य बनना या आपके लायक बनना, किसी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों को सेम पेज पर आना, तब जाकर इस पर्सन को आपका एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तब जाकर ऐसी चीज़ें होंगी कि हाँ आप दोनों एक साथ रह सकते हो। नहीं तो पता है आप ये नोटिस करोगे कि अगर इस पर्सन के मन में अभी भी चीज़ें आपको लेकर गड़बड़ हैं तो आपका माइंड हमेशा ना क्रॉस रोड पर रहेगा, ठीक है। आप फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इस व्यक्ति को, आपको फुली एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपके इंट्यूशंस बार बार आपको बताएंगे कि वो जो एनर्जीज है वो आपको बार बार बताएंगे कि अभी इस इंसान के अंदर ये कमियां हैं, ठीक है। तो फिर आपका मन ऑटोमेटिक वहां से हटेगा या खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में जोड़ी नहीं बनती। कोई व्यक्ति हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो तो उसको मैच करने के लिए वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही प्योरिटी और लॉयल्टी के साथ आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर वो मैच है आपका। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो, ठीक है। तो आना तो बहुत कोई चाहता है लाइफ में, जैसे पास्ट पार्टनर रिटर्न चाहते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अरे आप ग्रो कर गए, लेकिन आपका एक्सेस नहीं मिलता इतनी आसानी से लोगों को, ठीक है। वो इतनी आसानी से आपको नहीं आ सकते आपकी लाइफ में, आपको दोबारा से वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि मैनिपुलेशन वाली एनर्जी पास्ट तक थी, अब नहीं है। अब आपको मैनिपुलेट करना मतलब पंगा लेना हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डेथ का कार्ड है, फिर यहाँ पर सोल शॉक लगते हैं व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। तो ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ पर कोई फेक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जो जिसके लायक है, जो जहाँ रहने लायक है, जो जिसके नसीब का है, जो जिधर होना चाहिए वो वहीं जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ये चल रहा है अभी आपके पर्सन की लाइफ में। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।